दानिश जी बताइए ना, ओवैसी साहब को क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है? वो शपथ लेते हुए जय फिलिस्तीन बोलते हैं, प्रधानमंत्री रूस जाते हैं तो बोलते हैं क्यों जा रहे हो? व्हाट्स मतलब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को व्हाट्स द प्रॉब्लम विद द मैन? वो इतने पढ़े लिखे, वो सब कुछ समझते हैं। मैं बताऊं जवाब, ही एग्जैक्टली अंडरस्टैंड्स एवरीथिंग। फिर क्यों सर? नहीं बिल्कुल, उनके पास तो डिग्री भी है और ऑफिशियल डिग्री है उनके पास, और वो तो दिखा भी चुके हैं। हाँ। आपने भी देखी होगी वो डिग्री, देखी है? बिल्कुल, उनके अशोका रोड घर स्थित स्थित घर पे देखिए। बोलिए जी, बोलिए। अरे मैंने तो उनके घर पे देखी है, मुझे वहां उनके घर पे देखी है। आपने तो शायद टीवी में देखी होगी, देखनी हो तो मुझे भी बताएगा, मैं दिखा दूंगा। लेकिन वो जो सवाल पूछते हैं ना, उनकी डिग्रियां कहां है वो पूछ लीजिएगा पहले। चलिए खैर, मैं जवाब देता हूं। सबसे पहला सवाल तो यह है कि विपक्ष का कोई भी व्यक्ति, सामान्य से सामान्य व्यक्ति अगर बात करता है तो जिस किसी पक्ष का वो प्रमुख है या जिस किसी पार्टी का वो नेता है, उसके ऊपर आरोप लगेगा, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी का सामान्य से सामान्य कार्यकर्ता ने भी अगर कुछ गलती की है तो उसके बदले असदुद्दीन ओवैसी साहब जिम्मेदार है। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता या कोई मंत्री ऐसी बात करेगा तो उसके लिए मोदी जी जिम्मेदार नहीं है, योगी जी जिम्मेदार नहीं है, कोई जिम्मेदार नहीं है। तो ये जो ड्यूअल स्टैंडर्ड वाली बातें जो है ना, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी की जो कलई है वो खुल गई है आपके सामने। अभी हमने सुना था 2 दिन पहले कि भाई यहां पर जो है जवाब देंगे। एक पश्चिम बंगाल में एक नेता है और उसको सीधा जो है लाइनअप वहां से मिलता है इससे। और फिर एक और नेता थे, वो उत्तर प्रदेश के लिए कह रहे थे कि भाई ये जो नेता है वो सीधा लाइनअप उनको वहां से मिलता है। तो आप मुझे ये बता दीजिए कि जो नेता ये जो कह रहे हैं, जिस भाषा का इस्तेमाल प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने किया, इसके लिए मुझे लगता है कि माफी मोदी जी को मांगनी चाहिए और योगी जी को मांगनी चाहिए, क्योंकि सिलेक्शन तो पार्टी का इन्होंने किया था, मिनिस्ट्री तो अवाम ने तो नहीं दी थी। ये तो हो गई एक बात। दूसरे नंबर की बात, देखिए राजनीति के अंदर में देश के प्रधानमंत्री जब जाते हैं तो पूरे देश का मैसेज लेके जाते हैं। लेकिन जो लोग अगर ये समझते हैं कि विपक्ष से कोई विपक्ष किसी प्रधानमंत्री जी से आके सवाल नहीं पूछेगा या जाने से पहले सवाल नहीं पूछेगा, तो वही लोकतंत्र के विरोधी लोग। क्या सवाल पूछना आपको पूछिए, ऐसे लोगों को आप पूछिए। आज जरा स्पेसिफिक सवाल पूछिए पक्ष में। नहीं दानिश भाई, AIMIM को क्या सवाल पूछना है? बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी क्या पूछना चाहते हैं, जरा पूछिए। मैं गुरुजी जवाब दे रहे हैं फिर, और उनको टाइम दीजिएगा बराबर का जवाब देने के लिए। आप दोनों को जवाब देना है, अनुराग जी और आप दोनों को। हाँ बोलिए। ठीक, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पूछिए ना, पूछिए दानिश भाई। अब क्या हुआ, कहां से आ गए? जी मुझसे पूछ रहे हैं। हाँ आप ही से बोल रहा हूं, क्या पूछना चाहते हैं? पूछ लिया हमने तो ये भी सवाल क्या पूछा? सुनिए, मैं आपसे पूछ रहा हूं। ऑन एयर अनंत विजय जी को लाइए, अनुराग भदौरिया जी को लाइए। मैं आपसे बोल रहा हूं, देखिए हाथ में 5 उंगलियां हैं। अरे सुनिए, हम सारों के, आप मुझे 5 सवाल बताइए जो आपके नेता के हैं या फिर अनुराग भदौरिया के नेता के हैं, गुरु प्रकाश पासवान की पार्टी से। आप पूछिए, वो 5 का सवाल देके जाएंगे। मैं जवाब दूं और नहीं देके जाएंगे तो मैं शो एंड नहीं होने दूंगा, एक्सटेंड कर नहीं आया। मॉब लिंचिंग पे कोई जवाब नहीं आया। अरे रशिया के ट्रिप पे क्या सवाल है भाई? ये जवाब नहीं है, इसका कोई जवाब। रशिया के ट्रिप पे मॉब लिंचिंग, राजनीति में इन्होंने जो हद गिराई, सुनिए चुनाव में, विजय जी आर यू लिस्निंग? चुनाव में दर्शकों क्या आप सुन रहे हैं? इन्होंने पार की, वो कितनी शर्मनाक थी देश के मुसलमानों के लिए। मोदी पुतिन से मिल रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी ने किया। असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी के लोग मॉब लिंचिंग की बात कर रहे हैं। अरे सुनिए, आप समझिए, मैं तो ये कह रहा हूं मोदी जी पुतिन से मिल रहे हैं। हाँ, उसका मुखालिफ तो क्या डाउट है आपको? पॉलिसी पे सच में मिले हैं? हम तो देश के वर्चुअल नहीं है, जो सबसे सुपीरियर है, जो मोदी जो क्या है सुपीरियर बात है, देश के नागरिकों की मुखालिफत करना, वो तो करिए से भी ज्यादा हमारे लिए सीरियस बात है। पुतिन जी का नाम तो बाद में आएगा, लेकिन पहले तो देश के नागरिक जो है, उनके साथ जो राजनीति आपने की, आप सुनिए ना। नहीं आप सुनिए मांगेंगे। गुरु प्रकाश पासवान, टू मेक इट इजी ऑन दानिश भाई, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, उनको आपके इंटरनल इश्यूज से प्रॉब्लम है। अब मुझे लग रहा है थोड़ा सा वो थोड़ा भटक है, उनको समझ नहीं आ रहा कैसे घेरे। उनको प्रॉब्लम इंटरनल इश्यूज पे है, विपक्ष को होनी चाहिए। इसलिए मैंने कहा
सूर्य प्रताप शाही आपकी पार्टी के नेता है, सीनियर नेता है, उत्तर प्रदेश में मंत्री हैं, उनके बयान पे जब अनुराग भदौरिया की पार्टी या अगर दानिश जी की पार्टी या कांग्रेस या आम आदमी पार्टी कोई भी बीएसपी सवाल खड़ा करती है तो गुरु प्रकाश जी आपके नेता को जवाब देना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री की ऑफिशियल आधिकारिक यात्राओं पर सवाल उठाना मुझे समझ नहीं आता। आपने सुना अनुराग भदौरिया, उनका कैमरा चेंज हो रहा है, और दानिश जी को, आपने दोनों को सुना। आई वांट योर आंसर, बीजेपी का ऑफिशियल रिस्पांस। गुरु प्रकाश जी। नहीं, देखिए ऐश्वर्या, ऐसा है कि मैं कल से ही देख रहा हूं, कल से ही एक भ्रम का वातावरण बनाने का प्रयास किया जा रहा है। क्या भ्रम? ये लोग भली भांति जानते हैं, और मुझे लगता है कि फॉरेन पॉलिसी की अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है, विदेश नीति की अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। $30 बिलियन का बाइलैटरल ट्रेड है। $30 बिलियन से कितने रोजगार जनरेट होंगे आपको पता है क्या? कितने एम्प्लॉयमेंट जनरेट होंगे पता है क्या? कितने इंडस्ट्री बनेंगे पता है क्या? व्लादिवोस्टॉक से लेकर के चेन्नई तक इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो रहा है, आपको कोई मतलब नहीं है उससे। देखिए ऐश्वर्या, बात कुल मिला के इतनी सी है, ये जितने भी लोग हैं, ये जितने भी इंडिया अलायंस के लोग हैं, वे इस बात को पचा नहीं सकते हैं कि आज एक सामान्य व्यक्ति देश का इतना ताकतवर प्रधानमंत्री बनता है और उसको रूस में सर्वोच्च सम्मान मिलता है, ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज। और सिर्फ रूस में नहीं, 15 से अधिक राष्ट्रों में उनको ये टॉप मोस्ट सिविलियन ऑनर मिला है। लेकिन ये लोग इस बात को पचा नहीं सकते हैं। मैं बताना चाहता हूं, आज से 1.25 साल पहले, आज हम जानते हैं कि नरेंद्र नाथ स्वामी विवेकानंद के रूप में वो अमेरिका गए थे और उन्होंने विश्व शांति का संदेश दिया था। और आज नरेंद्र मोदी जी पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में भारत का सम्मान बढ़ा रहे हैं। ये इस बात को पचा नहीं सकते हैं। आज पूरा दुनिया एक साथ आता है। इंटरनेशनल डे ऑफ योगा की बात हो, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स की बात हो, G20 की भारत की अध्यक्षता की बात हो, भारत ने अपने नेतृत्व में सुनिश्चित किया कि अफ्रीकन यूनियन को भी G20 का परमानेंट मेंबर बनना चाहिए। तो अब होता है। लेकिन ये लोग तो ठहरे एक्सक्लूसिव लोग, ये लोग तो ठहरे परिवारवादी लोग, ये लोग तो ठहरे डायनेस्टिक लोग। इनको ये बात पचती नहीं है कि वडनगर का, सामान्य परिवार का, अति पिछड़ी जाति में जन्म लिया व्यक्ति इतना ताकतवर प्रधानमंत्री कैसे बन जाता है, उसके नेतृत्व में पूरे विश्व में देश को इतना मान सम्मान कैसे प्राप्त हो रहा है। वहां कोई पेडिग्री वाला व्यक्ति क्यों नहीं है? वहां राहुल गांधी नहीं है, वहां अखिलेश यादव नहीं है, वहां ओवैसी नहीं है। ये इन बातों को स्वीकार कर ले, इन बातों को नोट कर ले कि देश के 140 करोड़ लोगों का नेतृत्व, उनकी आस्था नरेंद्र मोदी जी में है। और जब वो वैश्विक पटल पे होते हैं, वर्ल्ड के स्टेज पे होते हैं, जब उनको ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज मिलता है, तो पूरे देश को वो डेडिकेट करते हैं। देश के 140 करोड़ लोगों को वो समर्पित करते हैं। वहां का टॉप मोस्ट सिविलियन ऑनर, इनकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं, जैसे भारत रत्न होता है, वैसे रूस में ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज होता है। वो इनसे हजम नहीं हो रहा। $1 इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, जरा समझिए इस बातों को, तब आइएगा आप डिबेट करने। लेकिन गुरुजी, आपने सूर्य प्रताप शाही जी के उस जवाब पर प्रतिक्रिया नहीं दी, और आपने अनंत जी का भी सुना होगा, इवन अनंत विजय जी, जिनके ऊपर कई बार अनुराग भदौरिया या विपक्ष के नेता यहां तक कह देते हैं कि आप बीजेपी के प्रवक्ता की तरह काम कर रहे हैं, एंड ही सेज नो, मैं सही को सही और गलत को गलत कहता हूं। उन्होंने भी कहा कि सूर्य प्रताप शाही जी को समझना पड़ेगा। और गुरु प्रकाश जी, ये आप भी समझते हैं, उत्तर प्रदेश में बीजेपी को इस बार झटका लगा है। बाबा पूरी कोशिश कर रहे हैं, मोदी पूरी कोशिश कर रहे हैं, शाह पूरी कोशिश कर रहे हैं, मतलब शाह की कोशिश शाही जी खराब कर दे रहे हैं। समझिए मेरी बात आप, ये क्या हो रहा है? नहीं, देखिए ऐश्वर्या जी, जवाब ऐश्वर्या जी, देखिए ऐसा है, जवाब दे दो। अनंत विजय जी को मेरे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। जवाब मैं बता देता हूं कि अनंत विजय जी एस्टैब्लिश्ड स्कॉलर हैं। मैं, अनुराग भैया कोई सर्टिफिकेट देने वाले उनको नहीं होते हैं। इनकी जितने लेख आते हैं, जितनी पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, शायद हम लोगों का इतना अध्ययन भी होगा, तो हमें लगता है कि इन्हें प्रमाण पत्र देने वाले हम चारों में से कोई होता है, पहली बात। दूसरा, देखिए महंगाई की बात हो, मैं इनको चुनौती देता हूं, यूपीए का 10 साल का एवरेज इन्फ्लेशन रेट कितना था अनुराग भैया बताइए तो, और एनडीए का एवरेज इन्फ्लेशन रेट कितना है बताइए, कितना है? आप बता नहीं पाएंगे, क्योंकि आप जानते ही नहीं है ना। समस्या इस बात की है, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, इन्वेस्टमेंट हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, हर मानक पे एनडीए आज आगे है। और यही कारण है कि 1962 के बाद पहली बार, तीसरी बार कोई सरकार आई है। इस बात को स्वीकार करिए आप, एक बयान को उठा करके उसके इर्द गिर्द घूमना बंद करिए आप। सरकार संवेदनशील थी, सरकार संवेदनशील है, और सरकार संवेदनशील आगे भी रहेगी।